नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। पापा खो गए पाठ के जो लेखक हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ये विजय तेंदुलकर जी हैं और ये पाठ इनके द्वारा लिखा गया है। आइए इनके बारे में कुछ जानें। पापा खो गए एक एकांकी है। ये क्या है? एकांकी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, एकांकी मतलब किसी भी नाटक का एक दृश्य है। और इस एकांकी के लेखक जो हैं श्री विजय धोंडोपंत तेंदुलकर जी हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 जनवरी 1928 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने केवल 6 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। मतलब उन्होंने उसको लिखने के साथ साथ उसमें काम भी किया और उसको निर्देशित भी किया। अपने लेखन के शुरुआती दिनों में विजय जी ने अखबारों में काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने विशेष भूमिका निभाई। 19 मई 2008 में पुणे में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने ये जो हैं प्रसिद्ध मराठी नाटक लेखक भी हैं, निबंधकार भी हैं, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक और राजनीतिक पत्रकार भी थे। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं जो कि विभागीकरण किया गया है अलग अलग विधाओं के अनुसार। तो यहाँ पर कुछ ही रचनाएं बताई गई हैं, जैसे कि नाटकों में श्रीमंत, सखाराम, घासीराम कोतवाल। एकांकी जो है वो इनकी अजगर, आणी गंधर्व, थीफ पुलिस, रात्र तथा अन्य मतलब और भी एकांकी, जैसे कि आपका पार्ट भी एक एकांकी है जो कि क्या नाम है उसका, पापा खो गए। तो ये एकांकी है इनकी। बाल नाट्य, जो बालक नाट्य कथा है वो है बाबा हर वेले आहे। चित्रपट कथा है कमला, गहराई, निशान, प्रार्थना आदि। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय है विजय तेंदुलकर जी का। ठीक है, आइए हम अब पाठ का अध्ययन करते हैं। पापा खो गए, जैसे ही ये हम तो पाठ पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि पापा खो गए तो किसके पापा खो गए। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है। तो इसी प्रश्न को हल करने में ये पूरा पाठ लिखा गया है। पूरा पाठ इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए लिखा गया है। आइए इसके जो पात्र हैं पहले उनके बारे में जानें, कौन कौन से पात्र हैं। तो उसके जो पहले पात्र हैं ये बिजली का खंभा। बिजली का खंभा मतलब पोल जो होता है। पेड़ है, नाचने वाली लड़की का पोस्टर। जो नाचने वाली लड़की जो है वो वास्तव में एक लड़की नहीं है, एक पोस्टर में छपी हुई लड़की है। आदमी है, एक लेटर बॉक्स है और कौवा है। तो हम जब देखेंगे कि इसमें जो इतने पात्र जो हैं वो एक छोटी सी लड़की है वो सजीव है और एक कौवा सजीव है, आदमी सजीव है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, निर्जीव हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पाठ लगेगा। इसके बाद अब ये पाठ जो है ये कहाँ, ये इसका दृश्य है कहाँ शुरू होता है। तो वही इसका दृश्य जब बताया जा रहा है, एक सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये जो है ये इस नाटक का क्या है, दृश्य है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये खंबा आपको दिखाई दे रहा है बिजली का, एक नाचने वाली लड़की, मतलब जो पोस्टर में है, जो पोस्टर छपा हुआ है उस पर एक चित्र है नाचने वाली लड़की का, और एक पेड़ है, एक कौवा है, एक लेटर बॉक्स है। ये आप देख रहे हैं जो प्रारंभिक जो कथा, ये एकांकी जब शुरू होता है तो ये प्रारंभिक दृश्य है।
इसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एंट्री हो रही है, एक प्रवेश हो रहा है किसका, कि एक व्यक्ति है जो कि अपने कंधे पर एक लड़की को लेकर आया है। ये सभी इसके पात्र हैं। तो इस पाठ को हम एक समरी के रूप में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है। तो आपने देखा है अभी भी कि जो खंबा है और जो नाचने वाली लड़की का चित्र है या फिर लेटर बॉक्स है, ये सारे जितने भी पात्र हैं ये ज़्यादातर ये पात्र कैसे हैं, ये निर्जीव हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक सजीव चित्रण इनका दिखाया गया है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये इस कहानी का, इस एकांकी का मुख्य पार्ट है ये चीज़ कि निर्जीव वस्तुओं को यहाँ पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों को किडनैप किया जाता है, तो उसी वारदात को, उसी समस्या को यहाँ पर दिखाया गया है इस एकांकी के माध्यम से। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और एक दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि यहाँ का जो सीन है वो सीन सारा बताया गया है यहाँ पर कि ये चीज़ें जब हम एकांकी का प्रारंभ होता है तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है। और यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है पेड़ का और खंबे का, तो खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान हैं और सुबह खड़े खड़े वे जो हैं वे दोनों जो भी उनको देखता है वो खड़े रहते हैं। रात में उनकी बातें होती हैं। तो मतलब जो ये सब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं वो क्या करते हैं, वो दिन में तो सबकी बातों को सुनते हैं और रात में क्या करते हैं, वो आपस में वार्तालाप करते हैं। ये दोनों खड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं, पेड़ है और खंबा है। अब पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि जो खंबा है वो कहता है कि मतलब मैं यहाँ पर इतना परेशान हूँ, ये सब कुछ सहता रहता हूँ। तो वहीं तब उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है तो पेड़ कहता है कि तुम तो अभी आए हो यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे अभी से नहीं, बहुत पहले से खड़ा हूँ। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक विशाल समुद्र था, तब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और जब तुम्हें लगाया गया था तो मुझे लगा कि मेरा अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आए तो उस समय भीड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से जो उस समय भीड़ नहीं है, ये पेड़ है, सॉरी, ठीक है। तो जो खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो क्या हुआ, उस समय जो पेड़ था उसने ही उसको सहारा दिया था। पहले जो है खंबा और जो पेड़ है दोनों में आपस में बैर का भाव होता है, लेकिन जैसे ही खंबा यहाँ बता रहा है कि जैसे ही उस पर मुसीबत आई, यानी कि जब वो गिर गया था तो जो पेड़ था उस पेड़ ने ही उसको सहारा देकर संभाला था। उस दिन से क्या हुआ, दोनों में दोस्ती हो गई। तो पहले जो द्वेष और वैर की भावना थी वो किस में बदल गई, दोस्ती में बदल गई। तो हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कहीं ना कहीं कि हम कभी किसी से बैर भाव रखते हैं, लेकिन वही व्यक्ति वही हम जो पर्सन होता है वो हमारे साथ जब अच्छा बिहेव करता है, अच्छा व्यवहार करता है, हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है, तो हम जो है हमारे लिए हमारे दिल में उसके लिए क्या होता है, एक आदर का भाव, एक सम्मान का भाव विकसित होता है। तो इसीलिए हमें इसे सीख लेनी चाहिए कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हम दोस्त बना सकें, शत्रु नहीं, दुश्मन नहीं।
दीवार पर लगे पोस्टर के पेड़ पड़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। फिर क्या होता है, मतलब जो दीवार पर जो पोस्टर लगा हुआ है वो टेढ़ा होता है, और टेढ़ा होने से क्या होता है, वो पोस्टर पर जो लड़की का चित्र बना हुआ है उसके पैर में जो घुंघरू हैं वो क्या होता है, बजने लगते हैं। तो ये भी एक मानवीकरण है, मतलब कि एक निर्जीव वस्तु को यहाँ पर साकार रूप में बताया गया है, एक सजीव रूप में बताया गया है। उसी समय क्या होता है, लेटर बॉक्स जो है एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, भजन गुनगुना रहे हैं। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। अब कौवा ने जैसे ही भजन सुना तो वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और वो भी क्या करता है, बाहर आ जाता है वहाँ से। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ने लगता है। अब भजन गुनगुनाना था वो, है ना, और भजन गुनगुनाने के साथ साथ अब वो क्या कर रहा है, वो अपने जो लेटर बॉक्स के अंदर क्या कर चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं उनको निकाल कर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। भाई क्यों क्यों क्योंकि हमें किसी की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए ना, गलत बात है। तो यहाँ भी जो पेड़ है और खंबा है वो उसको चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है। आहट मतलब आवाज़ होती है, और तब सब लोग जो भी हैं ये सब बातें कर रहे हैं ये चुप हो जाते हैं एकदम से। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था। मतलब जो लड़की उसके कंधे पर जो है तो उसने उसको बेहोश कर रखा है। और ये जो आदमी है ये बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि चोर होते हैं उस तरीके से। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। जैसे कि एक आदमी लड़की को लेकर आया है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि अरे भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो गलत है कि जो आदमी इस लड़की को लेकर आया है और वो इसको यहाँ पर छोड़ कर गया है, तो मतलब वो जो है व्यक्ति वो इसका सगा संबंधी नहीं है। क्योंकि अगर वो सगा संबंधी उसका होता तो वो ऐसा नहीं करता, अकेला छोड़कर नहीं जाता। तो वो आपस में बातें करने लगते हैं। वह छोटी लड़की को उसी आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये जो आदमी है ये लगता है कोई ना कोई किडनैपर है ये, और ये उसको उठा कर लाया है और हम लोगों को इससे बचाना चाहिए। तो वो उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की क्या होता है, जाग जाती है। अब इतनी ये सब लोग बात कर रहे हैं तो लड़की जाग जाएगी, भाई जायज़ सी बात है, तो वो जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। भाई जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, ये सारी चीज़ें, ये खंबा है, ये आपस में जब बातें करते हुए देखा जाएगा, इसको कोई देखेगा तो क्या होगा, वो लोग चौंकेंगे, भाई ये लोग ये सब चीज़ें निर्जीव हैं और ये बातें कैसे कर रही हैं। तो लड़की के साथ भी यही होता है, लड़की भी इनको बातें करते हुए देखकर चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं सब कि हाँ भाई ये लड़की उठ गई है, ये हम लोगों को बातें करता देखेगी तो फिर पता नहीं क्या सोचेगी, तो सब वो जो चीज़ें हैं वो भी चुप हो जाती हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। फिर वो एकदम से क्या होता है कि उसको फिर से जब वो देखती है सारा वातावरण की चुप हो गए हैं सब लोग, फिर वो उसको अपनी माता पिता की याद आती है और वो क्या करती है, उनको सोच करके रोने लगती है कि मैं यहाँ कहाँ पर जंगल में हूँ। इस तरीके से वो डरने लगती है। अब जो वो रो रही है तो अब क्या है, अब लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता है। तो लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू कर देता है। वो जैसे ही वो रोने लगती है तो उसको खलबली मचती है कि भाई रो रही है, छोटी सी बच्ची है, तो वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। अब वह उसकी मन का डर जो है उसको दूर करने का प्रयास करता है, कि छुपाता है उसको, बोलता है डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, बताओ, इस तरीके से वो बातें करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। बहुत छोटी लड़की है तो उसको अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोगों भी इंसानों की तरह बात करते हैं।
लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती, तब उसको इतना ये सब समझ में आ जाता है कि हाँ, ये लोग भी बातें करते हैं, तो वो क्या करती है, लड़की उनके साथ घुल मिल जाती है। वह अब आपस में खेलने लगते हैं, सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगती हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं, सबको चिंता हुई कि अब वो आदमी आने वाला है, तो फिर इसको उठा कर लेकर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए उपाय सोचते रहते हैं सभी। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। तो सोच ही रहे थे कि इसको कैसे बचाएं, तभी वो आदमी आ जाता है। अब सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं और लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। तो उनकी योजना क्या थी, वो लड़की को कहाँ छिपा देंगे, उस लड़की को पेड़ के पीछे छिपा देंगे। ठीक है, तो लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है। अब वो ढूंढ रहा है कि लड़की कहाँ है, मैं तो यहीं छोड़कर गया था, वो बेहोश भी है, तो उसको लगता है कोई ना कोई उठा कर ले गया है, मतलब पुलिस ने या किसी ने ढूंढ लिया है उसको। परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती है। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। तो उसने सोचा कि अब वो लड़की नहीं मिलने वाली है, वह आदमी वहाँ से चला जाता है और इस तरीके से उस लड़की की रक्षा उस आदमी से हो जाती है। सभी लड़की को बचाकर अब क्या खुश होते हैं कि हाँ, हमने लड़की को बचा लिया, इस लड़की की जान बच गई है। लड़की खेलते हुए अब खेल रही है इन सभी के साथ, अब वो खुश है और इन सभी खेलते खेलते क्या होता है, वो सो जाती है। अब लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में सोचे रखते हैं। तो फिर से वही चिंता होती है सब लोगों को कि भाई ये लड़की अभी तो सो गई है, फिर इसको घर कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके पहुंचाने के लिए प्लानिंग करते हैं सभी चीज़ें ये इस बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। तो पेड़ और खंभा जब टेढ़े हो जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। खंभा कहता है कि यदि फिर वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। तो कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। अब जो लेटर बॉक्स है, देखिए, वो एक संदेश लिखेगा। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, खंभा टेढ़ा खड़ा हो जाता है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है। ये पेड़ टेढ़ा पड़ा हुआ है, खंभा टेढ़ा पड़ा है, तो इस तरीके से वहाँ का दृश्य ऐसा लग रहा है। कौवा काँव काँव कर रहा है ताकि सबका जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। और उसके बाद में क्या होता है, जो पोस्टर है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का जो शीर्षक है वो सार्थक होता है कि पापा खो गए हैं। तो मतलब जो लेटर बॉक्स है उसने यहाँ पर एक भूमिका निभाई है, एक विज्ञापन देने की कि एक लड़की है, उसके पापा खो गए हैं। तो यहाँ पर एक अहम भूमिका दिखाई देती है लेटर बॉक्स की। उसमें लिखा हुआ है कि पापा खो गए हैं। नाचने वाली लड़की उस बच्चे की मुद्रा बना लेती है और जो वहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ था और वह इस तरीके से मुद्रा बना लेती है कि इसके पापा खो गए हैं। तो सभी को ये लगे कि वो एक विज्ञापन, जैसे कि विज्ञप्ति देते हैं हम कि ऐसा ऐसा हुआ है, अखबारों में जो विज्ञप्ति आती है कि कोई व्यक्ति खो गया है। तो इस तरीके से लेटर बॉक्स के माध्यम से और उस पोस्टर के माध्यम से एक विज्ञापन वो प्रस्तुत करते हैं कि पापा खो गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इन निर्जीव वस्तुओं ने इस प्रकार से उस लड़की की सहायता की है और जिसके पापा खो गए हैं, मतलब वही लड़की की मुद्रा बना लेती है वो। और अंत में जो लेटर बॉक्स है वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उस लेटर बॉक्स पे लिखा हुआ है कि पापा खो गए हैं। वह सबसे कहता है कि जिससे भी इस लड़की के पापा मिलें उन्हें यहाँ पर ले आएँ। तो ये उस संदेश पर लिखा होता है। तो यहाँ पर बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी निर्जीव वस्तुओं ने कितनी अहम भूमिका निभाई है उस लड़की को अपने पिता से, अपने पापा से मिलाने के लिए। तो वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो आजकल मनुष्य है वो कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें
एक असहाय व्यक्ति होता है, असहाय बच्चा होता है, तो वो उसमें देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं उस घटनाओं को। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख दी गई है कि हम लोगों को कभी भी ऐसी घटनाओं के प्रति हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें उदासीन नहीं होना चाहिए कि कोई भी घटना अगर हमारे सामने ऐसे हो रही है तो हमें उस व्यक्ति की जिसको ज़रूरत है सहायता की, हमें आवश्यक ही सहायता करनी चाहिए, बजाय हमें आजकल देखा जाता है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, लेकिन जो सहायता करना उनका प्रथम कर्तव्य है वो लोग वो नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों को इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि हमें असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, जैसे कि इस पाठ में निर्जीव वस्तुओं ने की है। तो हम इस पाठ से बहुत सारी अच्छी सीख लेते हैं कि हमें क्या अपने जो मनुष्य होने का कर्तव्य किस तरीके से निभाना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों इस पाठ का जो सार है वो संक्षेप में आपको समझ में आ गया होगा, और आप घर पर अपनी पुस्तक को एक विस्तार रूप में अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत पाठ है इन सी वस्तुओं का, और उससे आपको बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ पाएंगे। और आपको इस पाठ की PDF जल्दी ही भेज दी जाएगी। तो इसके लिए धन्यवाद। ये जो शब्दार्थ हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, आपकी PDF में भी दे दिए जाएंगे।